विटारा ब्रेजा का जो एक तरीके से रिबैश वर्जन है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, उससे रिलेटेड हमारे पास ऑलमोस्ट अब सारी इंफॉर्मेशन आ गई है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या क्या हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। इसकी ऑफिशियल इमेजेस आ चुकी हैं जो कि लीक हुई हैं। इसके अलावा जो इसके फीचर्स मिलने वाले हैं वो हम लोगों के पास आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए टोयोटा अर्बन क्रूजर और विटारा ब्रेजा के डिज़ाइन और स्टाइलिंग के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख पा रहे होंगे दोनों के ही फ्रंट पोर्शन और साइड प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़, आपको मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी ग्रिल में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा और जो फॉग लैंप असेंबली है वहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा और थोड़ा सा फ्रंट में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वो भी रियर बम्पर में। उसके अलावा फ्रंट पूरी तरीके से सेम है। इसके अलावा आप इसकी छत देख सकते हैं, वो भी डुअल टोन में आती है, बिल्कुल सेम। इसके अलावा जो इसकी इवन अलॉय व्हील्स हैं वो भी डिज़ाइन पूरी तरीके से सेम है। तो ये क्या है, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा तो एटलीस्ट टोयोटा को चेंज इसके अंदर करना ही चाहिए था। इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे आप तो वहां पे भी पूरी तरीके से जिस तरीके की लाइंस आपको कर्वी लाइंस विटारा ब्रेजा में देखने को मिलती थी, एग्जैक्टली कॉपी करके टोयोटा ने इसमें अर्बन क्रूजर में डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही, मेरे ख्याल से मुझे तो ये उतना अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा तो एटलीस्ट टोयोटा को चेंज करना ही चाहिए था। ORVMs भी आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड जो टर्न इंडिकेटर्स हैं उसके साथ आते हैं। इवन जो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से सेम है, बॉडी क्लैडिंग भी इवन सेम है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छी लगी। अगर थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्टाइलिंग और डिज़ाइन के मामले में चेंज अगर कर देते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं जो हेडलाइट्स हैं उसके अंदर जो डिज़ाइन दे रखी है वो भी इवन पूरी तरीके से सेम है। मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपकी टोयोटा अर्बन क्रूजर की हेडलाइट्स वगैरह टूट जाती हैं तो अगर आप पार्ट अवेलेबल नहीं है तो विटारा ब्रेजा का भी सीधे लेके लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा सेम करने की क्या ज़रूरत थी टोयोटा से, मैं ये सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ये तो बात हुई इसके फ्रंट और साइड प्रोफाइल की। अब अगर बात करी जाए बैक पोर्शन की तो यहाँ पे भी वही सीन एकदम कंटिन्यू है। पूरी तरीके से आपको डिज़ाइन जो है सेम देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो रियर बम्पर है वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा, डुअल टोन कलर मिल जाएगा और एक फॉक्स स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी सिल्वर कलर की। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो देखने को आपको मिल रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिए, जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो पूरी तरीके से एकदम सेम है जैसे कि आपको विटारा ब्रेजा में देखने को मिलती हैं। इवन उसका जो LED की सेटिंग है वो भी पूरी तरीके से डिज़ाइन सेम देखने में लग रही है। इसके अलावा इवन अगर आप नोटिस करेंगे, जो जहाँ पे मारुति सुजुकी का लोगो है उसी जगह पे सेम टोयोटा ने अपना लोगो चिपका दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो पीछे की तरफ आप विटारा ब्रेजा जहाँ पे लिखा रखा होता है वहाँ पे ही सेम जगह पे आप अर्बन क्रूजर देख सकते हैं। तो पीछे की तरफ से भी मेरे ख्याल से एकदम सेम है सारी चीज़ें। रियर स्पॉइलर जो आप देख सकते हैं वो भी बिल्कुल सेम है। उसके नीचे जो एक लाइट लगी है LED वो भी एकदम सेम पोजीशन पे सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हूँ अर्बन क्रूज़र से, क्योंकि इतना ज़्यादा सेम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें आपको सेम देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ बहुत ही मुझे ये डिसअपॉइंटिंग लगी है। ये तो बात हुई इसके एक्सटीरियर्स के बारे में, बैक के बारे में, फ्रंट और साइड प्रोफाइल के बारे में। अब देखिए, अगर बात करी जाए इंटीरियर्स की तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी कंटिन्यू की जा रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से 100% इसके जो आपको इंटीरियर्स हैं वो कॉपी देखने को मिल जाएंगे विटारा ब्रेजा से। यहाँ पे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हालांकि हम लोगों को पता था कि सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा चेंज तो ज़रूर एटलीस्ट इंटीरियर के अंदर ही कर देना चाहिए था टोयोटा को, थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके का लेआउट आपको विटारा ब्रेजा के अंदर देखने को मिलता है, सेम वैसा ही लेआउट आपको टोयोटा की अर्बन क्रूजर में भी मिल जाएगा। इवन जो इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहां का एरिया देखिए, डैशबोर्ड का एरिया आप देख सकते हैं। इवन जो गियर नॉब है वो थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट मिल जाती है, लेकिन पोजीशन वगैरह सारी एकदम सेम है। जो आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं इंटीरियर की तरफ से वो सेम मिल जाते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट कॉपी करके दे दी हैं आपको। डैशबोर्ड के ऊपर जो डिज़ाइन देखने को मिलता है इवन वो भी कॉपीड है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है यहाँ पे।
अब आगे फीचर से रिलेटेड बात करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, जहाँ हमें एक तरफ लग रहा है कि ये जो टोयोटा की अर्बन क्रूज़र आने वाली है ये ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए के आसपास लॉन्च की जाएगी, और वहीं अगर बात करी जाए ब्रेजा की तो इसका जो प्राइस है एक्स शोरूम वो स्टार्ट होता है 7.34 लाख रुपीज़ से। तो ऐसे में मेरा सोचना ये है कि जब सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाएंगी, इसके लुक्स सेम मिल जाएंगे, इंटीरियर सेम मिल जाएंगे, इवन अभी हम लोग देखते हैं कि फीचर्स में क्या क्या होने वाला है, अगर फीचर्स भी सेम होते हैं तो फिर मेरे ख्याल से कोई क्यों लेगा टोयोटा की अर्बन क्रूजर जब उसको विटारा ब्रेजा सेम प्राइस या फिर कह सकते हैं कि कम प्राइस में मिल रही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ज़रूर बना हुआ है। तो हम लोगों ने बात कर ली इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर से रिलेटेड। अब यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इसके कलर ऑप्शन से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये सिंगल टोन और डुअल टोन दोनों ही कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होने वाली है। तो जो इसके मोनोटोन चॉइसेस होने वाली हैं वो होने वाली है सिल्वर, ग्रे, ब्राउन, वाइट, ऑरेंज और ब्लू। और अगर बात करी जाए इसके डुअल टोन वाले कलर ऑप्शन की तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ ऑरेंज विद वाइट रूफ, रस्टिक ब्राउन विद ब्लैक रूफ, स्पंकी ब्लू विद ब्लैक रूफ। तो ये सारे आपको ऑप्शन जो है इसके अंदर कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो कई सारे ऑप्शन है, मेरे ख्याल से सेम आपको सारी चीज़ें विटारा ब्रेजा में भी ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब फाइनली बात करना चाहूँगा इसके फीचर्स के बारे में। तो देखिए जो स्टैंडर्ड फीचर्स आपको मिलेंगे उसके बारे में सबसे पहले बात कर ली जाए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसके अलावा स्टार्ट स्टॉप बटन, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट पैसेंजर सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड मिल जाएंगी सारे ही वेरियंट्स में। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इसके वेरिएंट्स और जितने भी ट्रिम्स होने वाले हैं उसके बारे में हमारे पास अभी डिटेल फिलहाल नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ज़रूर बता दूँ कि इसका जो हाई एंड वेरिएंट होने वाला है उसके अंदर आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स होने वाले हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, इलेक्ट्रोक्रोमिक इंटरनल रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाएगा। तो ये ढेर सारी चीज़ें आपको इसके अंदर तो ज़रूर मिल जाएंगी जो कि इसके हाई एंड वेरियंट्स में होने वाली हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और रिमाइंड कर देता हूँ विटारा ब्रेजा से रिलेटेड, इसकी जो एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग हुई थी वहाँ पे इसने 4 स्टार्स रेटिंग हासिल की थी। काफ़ी अच्छा इसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा अब अगर बात करी जाए अर्बन क्रूज़र के बारे में तो इसके लॉन्च के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसकी जो सेफ्टी क्या है, इसके अलावा इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, टोटल ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होने वाली है, इसके लॉन्च पर ही हमें पता चलेगा। तो दोस्तों आप ऑटोविज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है इन फ्यूचर। अब भाई जब सारी चीज़ें कॉपी कर ही ली हैं तो इंजन भी क्यों ना कॉपी किया जाए, ऐसा ही कुछ सोचा टोयोटा ने। अब यहाँ पे आपको बता दूँ इसके इंजन से रिलेटेड, इसमें आपको सेम वही ब्रेजा वाला इंजन मिल जाएगा, 1.5 लीटर्स का के सीरीज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंबाइन करके दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई क्यों ब्रेजा के अलावा दूसरा, अगर किसी के मन में चॉइस होगी ब्रेजा लेने की तो फिर वो क्यों अर्बन क्रूज़र को चूज़ करेगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अब जब ये इंजन सेम है तो यहाँ पे आपको पावर आउटपुट्स भी सेम मिलने वाले हैं, ऑलमोस्ट 105 bhp की पावर और 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर पाएगा। और अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करी जाए तो वो भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाली है, क्योंकि अगर इंजन और ट्रांसमिशन सेम है तो आपको ये भी सेम मिल जाएगा। इसका जो अगर ब्रेजा की बात करी जाए तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है ऑलमोस्ट 17.03 जो मैनुअल है उसके लिए, और ऑटोमेटिक के लिए अगर बताऊँ तो वो 18.76 kmpl तक जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम सेम सब मिल जाने वाला है। अब फाइनली दोस्तों अगर बात करी जाए इसके प्राइस से रिलेटेड और इसके लॉन्च से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे बता दूं कि 8 लाख रुपए के आसपास से माना जा रहा है कि इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि अगर 7 लाख रुपए के ऊपर भी इसका प्राइस हुआ तो लोग दोस्तों जाहिर सी बात है कि विटारा ब्रेजा की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। इसके अलावा देखिए अगर बात करी जाए अब इसके लॉन्च से, तो जो हमारे पास कल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था उसमें आप एक टाइमलाइन देख सकते थे जो कि मैंने अपने वीडियो चैनल पे पोस्ट भी किया था। तो उसमें आप देख सकते थे कि 22 सितंबर को इसको पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा, और जो इसकी डिलीवरीज है वो मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर या 2 नवंबर से स्टार्ट हो जानी है। अब देखिए दोस्तों फाइनली इसके अलावा अगर बात करी जाए इसके डायरेक्ट राइवल्स के बारे में तो आपको बता दूं Hyundai की वेन्यू, टाटा नेक्सॉन XUV 300, फोर्ड इको स्पोर्ट, किया की सोनेट, आने वाली रेनो की काइगर और निसान की मैग्नाइट। इसके अलावा विटारा ब्रेजा तो सीधा कंपटीशन है ही।
तो दोस्तों फाइनली ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉपी कैट अर्बन क्रूजर के बारे में सारी चीज़ें बताई, जो कि विटारा ब्रेजा का एक तरीके से रिबैश्ड वर्जन है। आप लोगों को ये कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़, हम लोग थोड़ा सा चेंज तो ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब देखिए, अगर दोस्तों इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या फिर सजेशन है मेरे लिए, तो मुझे ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, फाइनली एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।